जनवरी 2024 के स्टैट्स के मुताबिक गूगल का मार्केट शेयर अराउंड 81.95% है, जो अपने कंपेटिटर्स के आसपास भी नहीं है। इस स्टैट से हमें गूगल की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा होता है। गूगल कितना बड़ा जाइंट है और कितना पोटेंशियल उसमें मौजूद है, इस बात का अंदाज़ा होता है। और अगर आप गूगल एड्स सीखते हैं तो आपके लिए एक अच्छा खासा पोटेंशियल मौजूद है इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं गूगल एड्स के रेवेन्यू की। गूगल ने लास्ट ईयर 2023 में अराउंड $237 बिलियन का बिज़नेस किया है गूगल एड्स के थ्रू, और उसका 70% चंक जो है वो सर्च एड से आता है। अब अगर आप ये अमाउंट देखें $237 बिलियन, और आप अगर लास्ट हर ईयर का स्टैट देखें तो ये एक अच्छी खासी अमाउंट का इंक्रीज़ आया है इसके अंदर, जिसका मतलब ये है कि हर साल ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस गूगल के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि अब वो बिजनेसेस इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको ऐसे लोग भी चाहिए जो उनके एड स्पेंड को या उस अमाउंट को अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिवली वो उस कैंपेन के अंदर लगा सकें और उससे अच्छा रिज़ल्ट ला के दे सकें। क्योंकि आप हैं गूगल एड्स स्पेशलिस्ट, तो आपको अपनी गूगल एड्स स्पेशलिस्ट इंडस्ट्री का एक अच्छा खासा पोटेंशियल भी नज़र आता है इसमें। अच्छा, अब हम बात करते हैं बेसिकली गूगल एड्स है क्या। गूगल एड्स को बेसिकली पहले गूगल एडवर्ड्स के नाम से जाना जाता था, और कुछ सालों पहले गूगल ने इसका नाम चेंज करके गूगल एड्स रख दिया था। ये एक बेसिकली एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू एडवर्टाइजर्स गूगल के ऊपर एड्स रन कर सकते हैं। अब ये एड्स अपीयर किधर होते हैं? ये एड्स गूगल की सर्च नेटवर्क वेबसाइट्स, गूगल की पार्टनर वेबसाइट्स के ऊपर शो होते हैं। वो यूट्यूब के ऊपर भी शो होते हैं, वो सर्च इंजन पर भी शो होते हैं, और वो पार्टनर वेबसाइट्स के ऊपर भी शो होते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि गूगल एड्स बेसिकली काम कैसे करता है। गूगल एड्स एक ऑक्शन सिस्टम के ऊपर काम करता है। गूगल एड्स में जब भी कोई क्वेरी आती है तो एक ऑक्शन हो रहा होता है और उसकी बेस के ऊपर वो काम करता है। हम उसको ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि वो ऑक्शन काम कैसे करता है। फॉर एग्जांपल, आपने एक कीवर्ड टाइप किया बेस्ट लेदर जैकेट्स ऑनलाइन या बेस्ट ब्लैक लेदर जैकेट। अब एज एन एडवर्टाइज़र जब एक यूज़र ने ये कीवर्ड टाइप किया था तो मेरे पास ये प्रोडक्ट मौजूद है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ पैसे दे के टॉप पर नज़र आऊँ ताकि वो यूज़र जिसको वो ब्लैक लेदर जैकेट चाहिए उस पर क्लिक कर सके, क्लिक करके वो मेरी वेबसाइट पे आए और वो मुझसे परचेज़ करे। अब मैं अकेला उस पॉइंट पे मौजूद नहीं हूँ, 10 और एडवर्टाइज़र्स भी हैं जिनके पास सेम प्रोडक्ट है, वो सेम कीवर्ड के ऊपर अपना ऐड उस यूज़र को दिखाना चाहते हैं। अब गूगल क्या करता है, वो सारे उन एडवर्टाइज़र्स की लिस्ट बनाता है और वो अपने पास सेव कर लेता है। या आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट की तरह अपने पास ये आप जहन में रख लें कि ये बेसिकली मैंने गूगल को एक कीवर्ड दिया कि ये अगर कोई आकर सर्च करे ना तो आपने मेरा ऐड शो करना है। अब जब भी कोई यूज़र आकर वो सर्च करेगा बेस्ट लेदर जैकेट, गूगल उस लिस्ट को एक्सट्रैक्ट करेगा, वो 10 एडवर्टाइज़र्स की लिस्ट को एक्सट्रैक्ट करेगा और वो कुछ फैक्टर्स नोट करेगा। वो फैक्टर्स क्या होते हैं उनको भी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, लेकिन वो बेसिकली एक फार्मूला यूज़ करता है जिसे हम ऐड रैंक कहते हैं। ऐड रैंक हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। उस ऐड रैंक की बेस के ऊपर डिसाइड करता है कि हाँ, ये एडवर्टाइज़र ए, ये एडवर्टाइज़र बी, ये एडवर्टाइज़र सी और ये एडवर्टाइज़र डी है। अब इन एडवर्टाइज़र्स में से कौन कौन ऐसे एडवर्टाइज़र्स हैं जो मेरे उस क्राइटेरिया पे पूरा आ रहे हैं। उस क्राइटेरिया पे पूरे आने के बाद गूगल 2 या 3 एडवर्टाइज़र्स डिपेंडिंग अपॉन द स्पेस, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में 2 स्पेसेस अलाउ होती हैं और कुछ कंट्रीज़ में 3 इवन 4 स्पेसेस भी अलाउ होती हैं गूगल में। तो वो डिपेंडिंग ऑन द स्पेसेस वो नंबर ऑफ़ एडवर्टाइज़र्स सिलेक्ट करता है और उनके बाद वो एड्स गूगल में शो होते हैं। ये बेसिकली गूगल का एक वर्किंग सिस्टम है कि कैसे गूगल एड्स के ऊपर ऑक्शन हो रही होती है। इस चीज़ को हम आगे जाके ब्रीफली भी डिस्कस करेंगे कि जो स्पेसिफिकली हमने ऐड रैंक के फार्मूला की बात की थी कि जो क्राइटेरिया होता है वो कैसे काम करता है। नेक्स्ट बात आती है कि क्यों गूगल एड्स, माइक्रोसॉफ्ट एड्स भी तो हैं, याहू एड्स भी तो हैं, तो हम गूगल एड्स ही क्यों यूज़ करें, हम पीपीसी प्लेटफॉर्म्स में गूगल पर ही क्यों फोकस करें। सबसे पहले हमने जो बात की है कि मदर ऑफ़ ऑल एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म। अब इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे एडवर्टाइजर्स भी ये कहते हैं कि गूगल जो है वो मदर ऑफ़ ऑल एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स है। वो क्यों कहते हैं? गूगल जो है वन ऑफ द मोस्ट एडवांस एडवर्टाइजिंग टूल है, फ्री एडवर्टाइजिंग टूल है, जिसको कोई भी बंदा जाके ईजीली एक्सेस कर सकता है।
जैसे अगर DV360 या फिर एडवांस प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग टूल्स हैं, उनको एक्सेस करने के लिए आपको एक स्मॉल तो नहीं, मिलियंस में एड स्पेंड शो करना पड़ता है। लेकिन गूगल एड्स में ऐसा नहीं है, आप एज़ लो एज़ $1 से भी ऐड चला सकते हैं और इसमें इतने ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं कि इतने ऑप्शन किसी भी एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म में नहीं है। अगर आप गूगल एड्स सीख लेते हैं तो आप इजीली फेसबुक या कोई भी और एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है उसको यूज़ कर सकेंगे, क्योंकि मेन जो सिस्टम होता है ना वो एक ही तरह से काम कर रहा होता है। सिर्फ सेटिंग्स, टूल्स और उसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना वो डिफरेंटली काम कर रहे होते हैं। तो अगर आप ये एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म सीखते हैं तो आपके लिए वो बहुत आसान हो जाएंगे। दूसरा, मोस्ट पावरफुल प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। अब इसका मतलब मैंने आपको जो चीज़ समझाई है सेम एग्जैक्ट वही पॉइंट है कि गूगल एड्स पे इतने ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं कि आपको ये ऑप्शंस किसी भी और फ्री एडवर्टाइजिंग टूल में नहीं मिलते। अब लोग गूगल एड्स को क्यों यूज़ करते हैं? इसका सबसे मेन जो पॉइंट है वो तो यही है कि ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए यूज़ करते हैं। मेन चीज़ तो यही है ना, आप कोई भी एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं या कोई भी किसी भी तरह की एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, इवन ऑफलाइन एडवर्टाइजिंग भी कर रहे हैं, तो गोल तो उसका मार्केटिंग करना है। किसी भी बिज़नेस के लिए एक डिज़ायर्ड एक्शन आपने परफॉर्म करवाना है। मे बी आपने ब्रांड अवेयरनेस करवानी है, मे बी आपने सेल्स जनरेट करानी है, मे बी आपने अपॉइंटमेंट्स बुक करवाने हैं। तो सबसे पहले तो गूगल एड्स ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए यूज़ होता है। अब ये ऐसा प्लेटफॉर्म है गूगल एड्स कि जहाँ पे कोई भी एडवर्टाइज़र जाके एक इजीली ऐड क्रिएट कर सकता है और उसके थ्रू वो अपनी ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकता है, वो अपनी ब्रांड के लिए कैंपेन्स लगा सकता है और उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। सबसे ज़्यादा जो एक प्रो पॉइंट है ना गूगल का, कि कोई भी बंदा जाके इसके ऊपर ऐड अकाउंट खोल सकता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर DV360 है या सर्च एड 360 है या कैंपेन मैनेजर है, तो उसके लिए आपको एक मिनिमम एड स्पेंड शो करना होता है। आपको मे बी कुछ अकाउंट्स में $1 मिलियन, कुछ शेयर्ड अकाउंट्स होते हैं जिनमें इवन 15-20,000 पर मंथ मिनिमम आपको स्पेंड शो करना पड़ता है DV360 का अकाउंट लेने के लिए। लेकिन गूगल एड्स के लिए आपके पास एक क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, आपके पास एक बिज़नेस होना चाहिए अपना, आप गूगल एड्स का अकाउंट ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम गूगल एड्स और गूगल एडसेंस के डिफरेंस की बात करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।